नमस्कार जी, मैं मंजू। सुबह के जो 8:30 बजने जा रहे हैं करीब, उसके आसपास टाइम होने जा रहा है। और मेरे मॉर्निंग ग्लोरी पे देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हैं। और रात से हल्की हल्की जो बारिश हो रही है, तो पता नहीं कब स्टार्ट हुई होगी। अब जब मैंने छत पे आके देखा है तो अभी भी हल्की हल्की फुहार फुहार हो रही है और खूब पानी सारे प्लांट्स खिले हैं, तो इसका मतलब रात से ही हो रही होगी। तो ये मेरे मॉर्निंग ग्लोरी, ये देखिए पत्तियाँ मैंने इसकी हटाई हैं ताकि ये फूल दिखे। तो ये जैसे इतने नाजुक फूल होते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं। तो क्या आपने 1 लीटर के डिब्बे में इन्हें ग्रो करके देखा है मॉर्निंग ग्लोरी को? इतना सुंदर प्लांट लगता है, इतने सारे ये फ्लावर बर्ड इकट्ठे आते हैं इस पे, पूरा भरा हुआ घना प्लांट। ये आपने मेरा देखा ही होगा। ये देखिए, ये फूल निकल रहे हैं सारे। और इस प्लांट के साथ ऐसे होता है कि जैसे नीचे नीचे से जो इसकी पत्तियाँ ये पूरी सूखती जाती हैं। ये पूरा जैसे भरा हुआ था, फूल हो गए, इसके पत्तियाँ सूख गई। और कोई कोई जो फ्लावर बर्ड इस पे आते रहते हैं, जैसे सूख भी जाते हैं। अब ये सीड बन रहे हैं इनके, जो फूल हो चुके ये सीड तैयार हो रहे हैं। तो ये ऐसे ऊपर फिर हरा भरा होता जाता है। जहाँ तो इसे आप नीचे कर दो तो नीचे तक चला जाता है। और मैं ये दिखाती हूँ कि मैंने 900 ml के जो पेंट के डिब्बे होते हैं ना, उसमें भी मैंने मॉर्निंग ग्लोरी ग्रो कर रखी हुई है। तो ये जो ये प्लांट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये इसमें ये फूल भी आया हुआ मेरे, ये फूल देख रहे हैं मॉर्निंग ग्लोरी का। तो ये 900 ml के पेंट का डिब्बा जो खाली होता है उसमें है। और ये कितनी, ये देखिए ये कितनी बड़ी बेल, ये ऊपर तक 8 फुट तक होगी ये, ऐसे ऐसे ऐसे। और इतने इस पे ये देखिए फ्लावर बर्ड पूरे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये ऐसे इस तरह से 2 लकड़ियाँ मैंने इसमें लगा रखी हुई ये। और नीचे इसमें खूब फूल जैसे आ चुके। अब पत्तियाँ भी जैसे नीचे पीली होती हैं ना, पुरानी जो होती हैं, वैसे हो रही हैं। और ये डिब्बा, ये देख लिया डिब्बा आपने, 900 ml का पेंट का डिब्बा। और इसमें मैंने क्या कुछ लगा रखा हुआ, एक कोसमोस का ऐसे सीड फेंक दिए थे। और ये कैनाफ का तो मैंने दूसरी जगह भी लगा रखे हुए हैं। और एक ये अपराजिता का भाई। तो ये तो कहाँ से होने हैं, तो निकाल के मैं दूसरी जगह लगा सकती हूँ। तो एक छोटे से डिब्बे में पेंट का डिब्बा है, तो मैं ऐसे बेकार ये भी नहीं जाने देती हूँ। इनमें भी ये जैसे एशियन पेंट के डिब्बे होते हैं ना, ये मैं बताती हूँ आपको। ये नेट वेट देख रहे हैं, ये 900 ml 900 ये ml का ये देख रहे हैं। तो इस तरह के ये डिब्बे में पेंट के, इसमें भी मैं मेरे पौधे पेड़ पौधे चल पड़ते हैं। तो ये डिब्बा है, ये देख लिया ये। और ये देखिए नीचे से वैसे ही पीली पत्तियाँ वो इसकी होना शुरू हो गई हैं, जो पहले की होती हैं। और ऊपर से फिर ये ऐसे ये, और ये फूल इसमें ये लग रहा है। तो ऐसा नहीं कि फूल नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं। और ये देखिए ये ऐसे, और कितनी लंबी हो गई अभी ये मेरे 900 ml के डिब्बे में। तो चलो 1 लीटर ही हम इसको कह लेते हैं। और ये देखिए ये जो मैंने पोट में लगाया हुआ, इसमें भी हर रोज़ ही ढेरों फूल खिलते हैं। तो ये आप समझ गए, जो मिट्टी है वो बस ऑर्गेनिक मिट्टी जैसे मैं बनाती हूँ मेरे गार्डन में होती है, तो वही होती है मेरे गार्डन में मिट्टी। मैं हर चीज़ शेयर की हुई है, ऐसे ख़ास मैं कुछ नहीं डालती थी। बस वो चीज़ें जो किचन वेस्ट का जो मटेरियल होता है उससे ग्लास उड़ा के जो खाद बनती है, ये सब फूल कितने सुंदर आ रहे हैं। ये कुछ ये इसमें दब गए हैं, ये देखिए ये आ रहे हैं, बड़े प्यारे नाजुक से फूल होते हैं इनके। तो ये देखा, तो 1 लीटर के डिब्बे में किसने कहा कि क्या नहीं होता। तो ये मैंने मॉर्निंग ग्लोरी की बेल जो है ग्रो की हुई है। तो अब मेरा ख्याल है कि आप भी अगर मिट्टी बनाओ तो ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत ही कमाल की होते हैं। जैसे किचन वेस्ट की मैं वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। फिर घर में कितनी सारी खाद होती है, हम बनाते हैं कूड़े कचरे को, जैसे बोतल में किचन के जो जितनी भी सब्जियों के फलों के छिलके होते हैं उनको उसमें भर के, बोतल में भर के, फिर थोड़ा सा गुड़ डाल के उसको फर्मेंट करती हूँ। तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। तो अब आया समझ में आपको, तो है ना ये कमाल की चीज़। तो ये भी डिब्बे मत फेंके। ये देखिए इतने सारे फ्लावर बर्ड हैं, ये पूरे इकट्ठे, ये सब इकट्ठे खिलेंगे अब।
तो लगातार ये फूल खिलते ही जाते हैं। और वैसे तो ये बेल पेरिनियल होती है, रह जाती है, बट मैं इसे रखती नहीं हूँ। जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है और मैं इसे फिर निकाल देती हूँ गमले में से, और निकालने के बाद फिर मैं दोबारा इसे जो ग्रो करती हूँ। तो आप फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं और बरसात के टाइम भी लगा सकते हैं, और बहुत जल्दी बड़ी होती है, और इसकी कटिंग से भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो अब ये फूल देख लिया, ये वही 900 ml के डिब्बे में ये लग रहा है मेरे। ये देखिए कितना प्यारा, अच्छा ये ऐसे लग रहा है इसमें। अब आगे भी ये कितने सारे ये फ्लावर बॉडी ये इसमें आए हुए हैं। तो ये जब भी आप छोटे डिब्बे में कुछ लगाते हैं तो ये जो सपोर्ट देने के लिए लकड़ी लगाते हैं ना, तो इसको लकड़ी को आप पहले लगा लो। तो फिर क्या होता है कि जब जड़ें इसकी फैल जाती हैं तो हमारे जो है, एक तो मिट्टी थोड़ी सी होती है, ऊपर से मैंने इतने ढेर सारे उसमें पौधे लगाए हैं, तो रूट्स उनकी जो है डैमेज हो जाती हैं। तो सपोर्ट पहले लगाओ, तो एक ही लगाना, एक ही भी लगा सकते हो, ज़्यादा मत। मेरी तरह मैंने तो कई कुछ कोसमोस पता नहीं क्या कुछ लगा रखा हुआ उसमें। ये मेरे बालसम के कितने सुंदर खूबसूरत कलर फ्लावर देखे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया। मिट्टी को बस सॉफ्ट रखना है, चाहे आप कोकोपीट मिला लो, चाहे आप मैं सैंड कम मिलाती हूँ क्योंकि छत पे बाहर नहीं डालती हूँ। तो मैंने इसमें खैर कोकोपीट तो नहीं मिलाया है, बस यही है मिट्टी जो घर की, ये पत्तों का इस्तेमाल मैं खूब करती हूँ। पत्तों को जैसे सब गमलों में मैं डालती हूँ, तो उससे मिट्टी भी सॉफ्ट हो जाती है और मिट्टी को खूब सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। बाकी फिर घर के लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हम बनाते ही हैं।